हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विथ माय फोर्थ नेल आर्ट चैलेंज एंड आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सा जेमस्टोन नेल आर्ट जिसके अंदर हम कुछ 3D इफेक्ट भी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेस के लिए मैं यहाँ पे एक पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ। एंड इसकी हमें 2 लेयर अप्लाई करके क्योर करना है। हर एक लेयर को आपको 60 सेकंड्स के लिए क्योर करना है। नाउ जेमस्टोन बनाने के लिए मैं यहाँ पे पेंटिंग जेल का यूज़ कर रही हूँ एंड हम नील के सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यूजिंग दी पेंटिंग जेल। एंड उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक लाइनर ब्रश। इसका शेप आप थोड़ा सा सर्कल भी रख सकते हैं या फिर ओवल भी रख सकते हैं, दोनों ही शेप अच्छी लगेंगी, या कोई अदर शेप भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे सेंटर में एक ओवल शेप क्रिएट कर लिया है। अब इसमें हम एक रोज़ डिज़ाइन डालने वाले हैं जिसके अंदर हम यहाँ पे मल्टी फंक्शनल जेल का यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास मल्टी फंक्शनल जेल नहीं है तो आप ब्लूमिंग जेल का यूज़ भी कर सकते हैं। इसकी हमें बहुत पतली सी एक लेयर अप्लाई करनी है एंड ओनली हम जो हमारा ब्लैक पार्ट है सिर्फ उसी पे ही इसे अप्लाई करेंगे और इसमें हम एक रोज़ डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। नाउ अब एक पैलेट में हम यहाँ पे थोड़ा सा वाइट शेड निकाल लेंगे एंड अगेन यूजिंग द लाइनर ब्रश इसमें हम रोज़ फ्लावर बनाएंगे। ये यहाँ पे हमारा रोज़ डिज़ाइन क्रिएट हो गया है। अब इसे हम क्योर कर लेंगे। तो अब मैंने इसे 60 सेकंड्स के लिए क्योर कर लिया है। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे ग्लास कलर की एक लेयर। यहाँ पे मैं ग्लास जेल पॉलिश का यूज़ कर रही हूँ, ये एकदम ट्रांसपेरेंट जेल रहती है। तो इसकी हम 1 या 2 लेयर अप्लाई कर सकते हैं। ये इफ़ेक्ट पे डिपेंड करता है कि उसका कितना इफ़ेक्ट आ रहा है या वो कितनी लेयर्स में अच्छा लगेगा। नाउ मैंने यहाँ पे रेड ग्लास जेल लगा के इसे क्योर कर लिया है। अब हम इसका एक फ्रेम भी बनाएंगे एंड फ्रेम के लिए मैं यहाँ पे क्रोम वर्क का यूज़ करने वाली हूँ। तो उसके लिए हम इस पे मैट टॉप कोट की एक लेयर अप्लाई करेंगे। नाउ आफ्टर क्योरिंग हम राइनस्टोन जेल यूज़ करके इसकी एक आउटलाइन बना देंगे। इसकी हमें सिंगल आउटलाइन बनानी है बस। तो एक पतली सी आउटलाइन हम इसकी क्रिएट कर लेंगे एंड आउटलाइन बना के इसे हम 30 सेकंड के लिए क्योर कर लेंगे एंड देन उस पर हम क्रोम अप्लाई कर देंगे। नाउ इस पर अब हमने क्रोम अप्लाई कर दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा बीड्स एंड स्टोन से भी डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ रेड स्टोन्स लिए हैं एंड उसके साथ में हम यहाँ पे गोल्डन बीड्स का यूज़ करेंगे। एंड अगेन स्टोन्स को स्टिक करने के लिए हम यहाँ पे राइनस्टोन जेल का यूज़ करेंगे। पहले राइनस्टोन जेल अप्लाई कर देंगे। अगर ज़्यादा हैवी लुक चाहिए तो ऑल ओवर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और एक मिनिमल हैवी लुक चाहिए तो इस तरीके से ऊपर या नीचे में यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से वो अच्छा लगेगा। नाउ लुक को थोड़ा सा और हैवी बनाने के लिए हम यहाँ पे गोल्डन बीड्स का यूज़ करेंगे। इससे इसका लुक और एनहेंस हो जाएगा लाइक दिस। नाउ स्टोन्स एंड बीड्स लगा के मैंने इसे क्योर कर लिया है। अब इसमें हम पतली सी एक लेयर टॉप कोट की ऐड करेंगे एंड उसके बाद हम इसके अंदर कुछ टेक्सचर्स एंड कुछ 3D इफेक्ट ऐड करेंगे।
बट ये ध्यान रखना है टॉप कोट की एकदम पतली लेयर यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ज़्यादा भर के टॉप कोट नहीं लगाना है। नाउ नेल के बेस के लिए मैं यहाँ पे एक वाटर बबल टेक्सचर ऐड करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नेल फोम क्लींजर। इसके अंदर आपको रेडीमेड फोम मिल जाता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मली किसी बॉल में शैम्पू मिक्स करके भी उसमें फोम क्रिएट कर सकते हो और उस फोम को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे वाटर बबल इफेक्ट में ओनली बेस में ऐड करने वाली हूँ, हम स्टोन पे ऐड नहीं करेंगे। जो हमने यहाँ पे जेम स्टोन इफेक्ट दिया है उस पे ऐड नहीं करेंगे, ओनली बेस पे ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें अगेन यहाँ पे टॉप कोट का यूज़ करना है। एंड जैसे कि मैं ऑलरेडी इस पे टॉप कोट यूज़ कर चुकी हूँ, तो वापस से अगर मैंने यहाँ पे टॉप कोट की लेयर अप्लाई करी तो वो श्रिंक हो जाएगा या उसके अंदर ऐसे वेब्स बन जाएंगे या जाले बन जाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम हमारा सॉफ्ट बफर लेंगे, जो ये सॉफ्ट बफर या बनाना बफर भी हम इसे कहते हैं। तो इससे हम बहुत ही हल्का सा इसे स्मूथ बफ कर लेंगे। एंड ध्यान रखना है ओनली हमारे बेस को हम स्मूथ बफ करेंगे एंड केयरफुली इसे स्मूथ बफ करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रोम भी अप्लाई किया है। अगर ओवर बफिंग कर दी तो हो सकता है आपका क्रोम भी हट जाए, तो बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पे बफिंग करनी है ना। यहाँ पे हमने बफिंग कर ली है। अब इसे हम थोड़ा सा एसीटोन लेंगे और जो हमारा डस्ट है उसे हम क्लीन कर लेंगे। एंड मेक श्योर जहाँ पे आपका टॉप कोट लगा हुआ है उसके ऊपर आप एसीटोन ना लगाएं। नाउ अब केयरफुली पतली पतली लेयर हमें जहाँ पे हमने बफिंग करी है हमारे बेस पे लगाना है। एंड ओनली आपको यहाँ पे पतली लेयर ही लगानी है, बिल्कुल भी थिक लेयर नहीं लगानी है, वरना हमारा वाटर बबल आर्ट नहीं हो पाएगा। एंड मैं टॉप कोट ओनली मेरे बेस में ऐड कर रही हूँ, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे नेल क्लींजर लेंगे, उसे थोड़ा सा शेक करेंगे एंड देन हमारे नेल पे हम फोम अप्लाई कर देंगे। एंड अप्लाई करके ये ध्यान रखना है आपको उसको इमीडिएटली क्योर करना है। नाउ आफ्टर क्योरिंग हम यहाँ पे एक्सेस फोम को सोक कर लेंगे एक टिश्यू यूज करके। नाउ यू कैन सी वी हैव अ वेरी फाइन एंड ग्रेनी टेक्सचर फॉर द बेस। नाउ हमने बेस में टेक्सचर ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे हमारे स्टोन को भी एक 3D इफेक्ट देंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 3D टॉप कोट का। एंड इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल टॉप कोट से काफ़ी थिक होती है, तो 3D इफेक्ट के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। एंड इसे मैं ओनली मेरे स्टोन या जेम स्टोन आर्ट जो हमने करा है उस पे ही ऐड करेंगे। एंड जेल अप्लाई करके आपको नेल को थोड़ी देर के लिए अपसाइड डाउन होल्ड करना पड़ेगा ताकि आपकी जेल सेंटर में आ जाए एंड देन उसे हम क्योर कर लेंगे। सो हेयर इज़ योर नेक्स्ट चैलेंज एंड ट्राई कीजिए आप इसको इतनी ही फिनिशिंग के साथ में क्रिएट कर सकें। ज़्यादा मैसी नहीं करना है एंड ज़्यादा स्पेस कवर नहीं करनी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका बेस भी प्रॉपर दिखना चाहिए, आपका नेल आर्ट भी प्रॉपर दिखना चाहिए। काफ़ी बार हम करते हैं कि हम उसको बहुत ज़्यादा मैसी कर देते हैं या बेस में ज़्यादा स्पेस नहीं रखते, तो इसी चीज़ पे आपको थोड़ा सा ट्राई करना है एंड वैसे ही और इसी तरीके से आपकी फिनिशिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड रिक्रिएट दिस लुक। जिसका भी लुक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उसे मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पे शेयर करूँगी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो फॉर मोर।